Hello everyone. So welcome back to my channel. आज मैं आप लोगों को मैं अपना वो स्टोरी बताने वाली हूँ जिसकी वजह से मैं एक्सट्रोवर्ट पहले थी, स्कूल में थी, मतलब बहुत सारे फंक्शंस में भाग लेना, सब कुछ करती थी। सिंगिंग करती थी, डांसिंग मुझे पहले भी नहीं आती थी तो मैं डांसिंग करती नहीं थी। ठीक है, सिंगिंग करना, स्टेज परफॉर्म करना, क्विज लेना या फिर स्पीच देना। फिर मैं आर्चरी करती थी, मैं आर्चरी के नेशनल प्लेयर हूँ। और स्कूल में मुझे वो कभी फील होने ही नहीं दिया गया, तो मैं वहाँ पे बोल सकती हूँ कि हाँ एक्सट्रोवर्ट थी मैं। वहाँ पे बहुत बार मैं मॉनिटर बनी, कैप्टन बनी, हाउस कैप्टन, सॉरी स्कूल नहीं, क्लास कैप्टन, ये सब थी। तो मेरे अंदर इंट्रोवर्टनेस तो था ही नहीं। लेकिन बात है 14 नवंबर 2022 की, मैं जब अपने कॉलेज में आई और वहाँ से शुरू हुआ मेरा इंट्रोवर्टनेस का सफ़र। तो यहाँ आने के बाद हमारे यहाँ है ना बहुत सारे क्लब्स होते हैं, सिंगिंग क्लब, डांसिंग क्लब, ये मॉडलिंग वाला जो क्लब है, क्या बोलते हैं, फैशन वाला क्लब, और फिर बहुत सारे टेक्निकल क्लब्स भी हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने इंडक्शंस नहीं दी, बट किसी में मैं सेलेक्ट ही नहीं हुई। सिंगिंग क्लब का ऐसा सीन था कि 2 राउंड्स होते हैं उसमें उसमें फर्स्ट राउंड में मैं सेलेक्ट हो गई। सेकंड राउंड में पता नहीं मेरा गिटार के जो नोच होते हैं, क्या कुछ तो होते हैं, पता नहीं, जिससे मैं अपना स्केल मैच नहीं कर पाई, वो मेरी वॉइस के जो है उससे मैच नहीं कर पा रही थी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि वॉइस के अकॉर्डिंग शायद इंस्ट्रूमेंट को सेट किया जाता है, पता नहीं, जो भी वजह थी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ सिंगिंग क्लब में। ठीक है, फिर और टेक्निकल क्लब्स में मैंने दिए, इंडक्शंस दिए, नहीं हुआ। उसमें भी 2 राउंड हुआ था। उसमें 2 राउंड में फर्स्ट राउंड में मैं सेलेक्ट हो गई थी। सेकंड राउंड में मैंने कहा कि क्या मैं, क्योंकि सेकंड राउंड में हम लोगों को ज़्यादा कॉन्सेप्ट रखना था, अपना जो कॉन्सेप्ट है वो रखना था। और मैं कभी इंग्लिश बोली नहीं हूँ किसी के सामने, और हमें यहाँ आके अचानक बूम, तुम्हें इंग्लिश में बोलना है, तो इंग्लिश में नहीं बोल पाई। मैंने कहा कि क्या मैं अपनी जो बातें हैं उनको मैं हिंदी में रख सकती हूँ। देन ही सेड, जो कैप्टन थे वो बोले कि नो, यू हैव टू ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। मे बी वो हमें कुछ सिखाना चाह रहे हो, लेकिन ठीक है, नहीं हुआ, उसमें भी मेरा नहीं हुआ। फिर और भी मैंने बहुत सारे इंडक्शंस दिए यार, किसी में नहीं हुआ। तो धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि मेरा कम्युनिकेशन स्किल है ही नहीं, मैं ढंग से बोल ही नहीं पाती हूँ। ऐसा फील होने लग गया था कि जैसे कि मैं किसी के लायक ही नहीं हूँ। बहुत रोती थी मैं जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था फर्स्ट ईयर में। यार फर्स्ट ईयर का बच्चा है, उसको सिलेक्शंस नहीं, रिजेक्शंस पे रिजेक्शंस होगा तो इंसान रोएगा ही। और वहीं से मेरा इंट्रोवर्टनेस स्टार्ट हो गया। फिर यहाँ पे आया एक क्लब जो कि हम नवोदयंस के लिए हैं, इसीलिए मुझे नवोदयंस अच्छे लगते हैं यार। वो एटलीस्ट ये रिजेक्ट नहीं करते कि तुम्हारे अंदर ये खूबी नहीं है तो तुम इसके लायक नहीं हो, ऐसा वाला फील होने कभी नहीं देते वो। हम लोग एक एनजीओ चलाते हैं, उसमें बोला गया था कि तुम लोगों को इंडक्शंस लेंगे हम लोग, लेकिन वो इंडक्शंस लिए नहीं। और अगर इंडक्शंस लेते भी तो वो इस बेसिस पे जज करते कि बच्चे को पढ़ाना आता है कि नहीं, मतलब हम फर्स्ट ईयर्स को पढ़ाना आता है कि नहीं। वो इस बेसिस पे जज नहीं करते कि तुम कितने साई हो और तुम्हारा कितना किससे कांटेक्ट है। ये भी मायने रखता है। यहाँ कॉलेज में आने के बाद मुझे पता चला कि पॉलिटिक्स भी होती है। तो संकल्प में मैं एक क्लब है, उसमें मैं बस जुड़ गई। वहीं से मैंने नवोदयंस के साथ बहुत सारे कांटेक्ट, कोई कोई नवोदयंस है जिनसे मैं थोड़े बहुत कांटेक्ट में हूँ, गर्ल्स हैं उन लोगों के साथ भी कांटेक्ट में हूँ। और फिर हमारे कुछ कुछ सीनियर्स हैं, बहुत हेल्पिंग नेचर के हैं नवोदयंस, उनके साथ कांटेक्ट में हूँ। जैसे निशांत सर हैं, तेजस्विनी मैम हैं, ये लोग बहुत अच्छे हैं, मतलब हेल्पिंग नेचर के हैं। इनसे बात करो तो कभी वो फील ही नहीं आता कि हम लोग कॉलेज में हैं। हमें ऐसा लगता है कि भैया दीदी लोग हैं नवोदय के, और नवोदय के भैया दीदी बहुत हेल्पिंग नेचर के थे वहाँ, जब तक मैं 12th में थी तब तक। अभी भी है, मतलब कभी भी कॉल करो तो ऐसा फील होने नहीं देते कि तुम पढ़ाई वो वाला। वहाँ पे मुझे ऐसा फील होता था कि मेरे सच में दीदी भैया हैं। और ऐसे फिर मैं उन लोगों के साथ ही खुश रहने लग गई। कॉल आ रहा है मेरे बेस्ट फ्रेंड का, बाद में शूट करती।